एमआईएम आने वाले 27 दिसंबर को सीएए के खिलाफ होने वाले मुजाहरे में सभी जमातों को दावत देगा और इससे पहले मुस्लिम की कई तंजीमों ने सीएम चंद्रशेखर राव से भी मुलाकात की है। इस दौरान शहरियत तरमीमी कानून को लेकर उनकी मुखालफत के लिए शुक्रिया भी अदा किया। इस दौरान सीएम ने मुल्क के मौजूदा हालात पर फिक्रमंदी का इजहार किया। मरकजी हुकूमत के फैसलों के खिलाफ कई तंजीमें मिलकर 27 दिसंबर को मुश्तरका मुजाहरा करने वाली है, जिसमें एआईएमआईएम, टीआरएस के अलावा रियासत की सभी अपोजिशन जमातों को शामिल होने की दावत दी जाएगी। चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से बड़ी अच्छी पॉजिटिव मीटिंग रही और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने हमको इस बात का तयफ़ुल दिया कि उनकी सरकार, उनकी पार्टी जिस चीज़ को पसंद नहीं करती, जो सीएए के जो सिटीजन अमेंडमेंट कानून बनाया गया, और सीएम ने ये कहा भी और हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया कि टीआरएस पार्टी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल के खिलाफ वोट भी दिया। चीफ मिनिस्टर ख़तई ये तमाम जो कंट्री में माहौल बन रहा है उससे हरगिज़ वो खुश नहीं है और वो बार बार हमसे ये कह रहे थे कि ये जो कुछ हो रहा है, ये देश को हम किस राह पे लेकर जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो 27 तारीख को निज़ामाबाद में जो हमारी प्रोटेस्ट पब्लिक मीटिंग है, उसमें चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इसमें आप सबको बुलाइए, जिसमें अब टीआरएस पार्टी के भी मिनिस्टर आएंगे, हम दावत देंगे कांग्रेस पार्टी को भी, सीपीआई को भी, सीपीएम को भी, क्योंकि ये ऐसा मसला है जिसमें तमाम लोगों को आकर मुल्क को बचाने का है, मुल्क की रूह को बचाने का है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दहानी कराई है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि ओवैसी ने उन्हीं की वजारत का हवाला देते हुए वजीर दाखिला पर मुल्क को मिसलीड करने का इल्जाम लगाया है। रिपोर्ट देखिए। साहब, अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो कहेंगे नहीं नहीं भाई पश्चिम में होता है, ये उनका स्टैंड होता है। मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। सीएए और एनआरसी को लेकर मुल्क में जारी मुजाहरों के बीच मरकजी काबीना ने एनपीआर को मंजूरी दे दी है। हालांकि वजीर दाखिला ने इसे लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर वजाहत पेश की है। एक खास इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एमआईएम लीडर ओवैसी ने अमित शाह के बयान और उनके वजारत के हवाले से कई सवाल खड़े किए हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। 2021 की मर्दमशुमारी से पहले अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। इसके तहत पूरे मुल्क के शहरियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि हुकूमत का कहना है कि ये शहरियत का सबूत नहीं होगा। नए शहरियत कानून बनने के बाद अवामी नाराजगी को देखते हुए सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। अवामी गलतफहमी को दूर करने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह खुद सामने आए और सबसे पहले बताया कि एनपीआर और एनआरसी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे फैसले की क्या जरूरत जिस पर लगातार तनाज़े पैदा हो रहे हैं, जबकि मंदी की मार झेल रहे मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर अवाम पहले से ही परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीएए और एनआरसी के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहरे के बीच आज मध्य प्रदेश में भी एहतजाजी मार्च निकाला गया। राजधानी भोपाल में वजीर आला कमलनाथ की क़यादत में लोगों ने पैदल मार्च निकाला और इस दौरान मरकजी हुकूमत के नए शहरियत कानून को मुल्क के साथ धोखा बताया। रिपोर्ट देखिए।
CAA और NRC को लेकर हो रही नारेबाजी में हर तबके के लोग शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस कारकुनान ने वंदे मातरम और भारत माता के हक में भी नारे लगाए। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने नए शहरियत कानून को आईन मुखालिफ बताया। देखिए, किसी ने कोई साइन कर दिया जो जन विरोधी, संविधान विरोधी, समाज विरोधी, धर्म विरोधी ऐसा कोई कानून हो, ये मध्य प्रदेश में कभी लागू नहीं होगा जब तक कांग्रेस की सरकार है। हम चिंता कर रहे हैं कि जो नियत है, जो NRC का लक्ष्य है, जो इसका अंदरूनी लक्ष्य है, जो CAB का अंदरूनी लक्ष्य है, जो लक्ष्य टेबल के नीचे इन्होंने रखा हुआ है, टेबल के ऊपर ये जनता को जो गुमराने का प्रश्न कर रहे हैं। हर कानून में सफाई देखी जाती है, ये होगा और ये नहीं होगा। ऐसा कानून जिसमें केवल लिखा है ये होगा। मध्य प्रदेश में इसे किसी सूरत में निफाज से इनकार करते हुए सीएम ने भरोसा दिलाया। बड़ी तादाद में शामिल हामियों को देख पुरजोश कमलनाथ ने इसके पर्दे की साजिश पर रोशनी डाली। भारत की पहचान उसकी संस्कृति से है, जो हमारी जोड़ने की संस्कृति है। हम दिल जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, हर समाज को जोड़ के, हर धर्म को जोड़ के हम रखते हैं। आज प्रश्न ये नहीं है कि प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, आपने तो सुन लिया। प्रश्न ये नहीं है इसमें क्या लिखा है, प्रश्न ये है इसमें क्या नहीं लिखा। इसके उपयोग की बात नहीं है, इसके दुरुपयोग की बात है। ये दुरुपयोग का किस प्रकार दरवाजे खोलता है। सीएम कमलनाथ की जेर क़यादत संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकाली गई, जिसने शहर के रोशनपुरा चौराहे से मिंटो हॉल तक पैदल मार्च किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। CAA और NRC के खिलाफ मुल्क गैर पैमाने पर मुजाहरों का दौर जारी है, लेकिन गुज़िश्ता 20 दिसंबर को यूपी के कई अजला में हुए पुरतशद्दुद वाक़यात पर सियासत शुरू हो गई है, जहां रियासती हुकूमत एक के बाद एक सख्त फैसले लेती नजर आ रही है, तो समाजी तंजीमें और अपोजिशन जमातें कार्रवाई पर सवाल उठाने लगी है। एक रिपोर्ट देखिए। 517 लाइसेंस धारक और जो हमारे 148 जो है उनसे सरकारी संपत्ति का मुआवजे की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। कितने करोड़ की संपत्ति का नुकसान है? लगभग 40 लाख के आसपास का जो है नुकसान हुआ है, जिसमें MDA, नगर निगम और पुलिस के कुछ वाहनों का जो है उसमें सब इंक्लूड है। अगर सच बयान करना जुर्म हो चुका है इस देश में तो मार दीजिए गोली, मगर याद रखिए गोलियां खत्म हो जाएंगी, सच बोलने वाले देश में बहुत हैं, खड़े होंगे। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। 18 लोग जब मर चुके हैं, जिस स्टेट की नुमाइंदगी करते हैं, यकीनन जो दंगाई है बराबर उसको करिए, कौन रोक रहा है आपको। CAA के खिलाफ गुज़िश्ता 20 दिसंबर को हुए मुजाहरे के दौरान कई अजला में तशद्दुद के वाक़यात सामने आए थे, जिसमें अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सानहे के बाद के मंजर को देख गुस्साए सीएम के अंदाज को देखते हुए इंतजामिया ने कार्रवाई भी शुरू कर दी है। बनारस समेत कई अजला में CCTV फुटेज की बुनियाद पर मुलजिमों के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जबकि समाजी तंजीमें और अपोजिशन लीडरान बगैर जांच के कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे हैं। पिछले जुमे को यूपी के कई शहरों में हुई तोड़फोड़ और आगजनी को सभी लोग गैर आईनी बता रहे हैं, लेकिन उस दिन के बाद से लगातार एक खास तबके के खिलाफ शुरू हुई पुलिस कार्रवाई भी सवालों के घेरे में है। ऐसे में अवामी एतमाद बहाली के लिए ये जरूरी हो जाता है कि पूरे मामले की आला सतही जांच कराई जाए, ताकि अवाम को असल फसादियों का पता चल सके और साथ ही बेकसूरों को सबका साथ सबका विश्वास पर भरोसा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं CAA पर अपोजिशन पार्टियां NRC को मुसलसल मुद्दा बना रही है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव और CPM लीडर सीताराम येचुरी ने एक मरतबा फिर से NRC को लेकर हुकूमत पर निशाना साधा है। CAA का विरोध केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश के हर कोने में है। दुनिया में जहां भारतीय लोग रह रहे हैं वो खिलाफ हैं। और मैं आपको बता दूं, जो भी भारतीय होगा वो NRC और CAA की खिलाफत करेगा। आप बताइए कितने गांव में लोग रहने वाले हैं जिनके घर के कागज होंगे? इसी गांव में आप पता कर लीजिए, जिन्होंने अपने घर बनाए होंगे, क्या उनके पास कागज होंगे उनके घर के? तो जब नोटबंदी में झूठ बोला हो जिन्होंने, आपको क्या GST में झूठ बोला हो जिन्होंने, क्या वो NRC और CAA पे झूठ नहीं बोल रहे हैं? जितने लोगों की जान गई है सब पुलिस की गोली से गए हैं। तो CAA NRC के बीच क्रिसमस जैसे
त्योहार के मद्देनजर हैदराबाद पुलिस खुद को वार्म अप करती नजर आई। वेस्ट जोन की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे कमिश्नर अंजनी कुमार ने मातहतों को कई पैगाम दिए हैं। रिपोर्ट देखिए। हम लोग का पूरा हमारा सैलरी, तुम्हारा सैलरी कहाँ से आता सर? पब्लिक के इनकम टैक्स से आता है ना। अभी सैलरी नहीं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी वहीं से आता। गुज़िश्ता दिनों अवाम में गिर रही पुलिस की साख के बीच हैदराबाद पुलिस ने नई मुहिम शुरू की है, जिसके तहत अफसरान अपने मातहतों को आम लोगों की अहमियत बताते नजर आए। इस दौरान अपनी तनख्वाह से लेकर पेंशन तक की याद दिलाई। तो अंते पूरे मेहनत से अच्छा से काम करके ऐसा लगना कि जो गवर्नमेंट खर्च किया पैसा उसको हम रिटर्न कर रहे हैं सही तरीके से, है ना। महीने में 2 मरतबा पुलिस एहलकारों के बीच पहुंचने वाले अंजनी कुमार भले ही ये भूल बैठे हों कि फिलहाल हुकूमत ने पेंशन स्कीम बंद कर दी है, लेकिन वे पुलिस एहलकारों को अवाम का खादिम बताते हुए पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बेहतर समाज के लिए पुलिस का बेहतर करना बेहद जरूरी है और ये भी याद रखें कि उनके अहले खाना भी इसी समाज का हिस्सा है। तो हम लोग उनके लिए सर्विस है और मी फैमिली लो मेरे के खाकी पहन के पुलिस कांस्टेबल बन गए ना, बाकी लोग तो नहीं है। अगर पुलिसिंग अच्छा होता तो उससे सबको हेल्प होता, तुम्हारे फैमिली को भी, हमारे फैमिली को भी, है ना। మీరు వేరే రాష్ట్రంలో వెళ్తే सपोज हम चिन्ना प्रॉब्लम है तो पुलिस के पास सब लोग जाते हैं एज ए सिविलियन। तो हम लोग वी आर पार्ट ऑफ सिविल सोसाइटी, उससे अलग नहीं है ना। अपने शानदार कारकर्दगी के लिए मशहूर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर काफी देर तक अपने मातहतों के बीच रहे। इस दौरान त्योहारों के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात की भी बात कही। तेजी से फैल रहे मजहबी नफरत के माहौल में ऐसे पैगाम की सख्त जरूरत है, जिससे जहां पुलिस की नजर में लोगों की अहमियत की जानकारी हो और साथ ही आम शहरियों का पुलिस पर एतमाद बहाल हो, जो दिन रात हमारे लिए मुस्तैद रहते हैं। जी सलाम के लिए हैदराबाद से मीर मेहदी बाकरी के साथ दिल्ली से मासूम सिद्दीकी। अटल बिहारी वाजपेयी का आज 95वां यौम पैदाइश है और इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अटल जी की कर्मभूमि लखनऊ पहुंचे और उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अक़ीदत पेश किया। अपने खिताब के दौरान वजीर आजम ने अटल जी को याद किया और साथ ही लखनऊ में अटल मेडिकल कॉलेज का भी संग बुनियाद रखा। नकाब कुशाई के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में अटल भूजल योजना का इफ्तिताह करते नजर आए। तो आज यौम पैदाइश है अटल बिहारी वाजपेयी का और ये 95वें यौम पैदाइश पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लखनऊ पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की नकाब कुशाई की और साथ ही उनको खराज अक़ीदत भी पेश किया। अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने अटल जी को याद किया और साथ ही लखनऊ में अटल मेडिकल कॉलेज का भी संग बुनियाद रखा। जो लखनऊ बरसों तक अटल जी की कर्मभूमि रहा, अटल जी की संसदीय सीट रही हो और वहां आकर शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान का शिलान्यास करना, जिसको भी अवसर मिलेगा वो जीवन में इसे अपना सौभाग्य मानेगा। मेरे लिए भी आज ये सौभाग्य की पल है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।